Hello friends, welcome to my channel. Myself Ajay Kumar Tripathi. Today I am going to discuss about a very interesting chapter, cell. आज हम आप लोगों को सेल के बारे में बताएंगे। सेल होता क्या है, इसके कंपोजिशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसको डिस्कवर किसने किया, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक इन 1665 मतलब रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसका आविष्कार किया था। अब हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। सेल इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। हम सभी जानते हैं सेल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, लिविंग बॉडी के लिए कितना जरूरी है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, नीड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। ये हमको क्या प्रदान करता है, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ, प्रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज़। हम सभी जानते हैं ये हमको एनर्जी ज़रूरी होती है, ये हमारे ग्रोथ और प्रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज़। हम समझ सकते हैं सेल हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है जो हमारे शरीर ग्रोथ में फ़ायदा करता है। तो सेल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल अब हम जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये सेल है, हम सभी जानते हैं इसके पार्ट्स हैं। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, गोल्गी अपरेटस हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, माइक्रोफिलामेंट हो गए, न्यूक्लियस हो गए, लाइसोसोम हो गए, सेक्रेटरी वेसिकल हो गए। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। ईच सेल फॉर्म्ड बाय अ सेल बॉडी एंड अ मेम्ब्रेन कवरिंग द सेल बॉडी कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल फॉर्म होता है सेल बॉडी, ईच सेल फॉर्म्ड बाय सेल बॉडी। जो सेल होता है वो क्या फॉर्म करता है, सेल बॉडी एंड अ मेम्ब्रेन कवरिंग द सेल बॉडी। जो मेम्ब्रेन कवरिंग द सेल बॉडी होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकेंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस के सराउंड होता है। अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन इज अ प्रोटेक्टिव शीथ इनवेलपिंग द सेल बॉडी इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्रोटेक्टिव मतलब घेर, हम समझ सकते हैं। प्रोटेक्टिव शीथ इनवेलपिंग द सेल बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। तो प्रोटेक्टिव मतलब क्या हो गया, घेर। अब हम कंपोजिशन पढ़ेंगे। सेल का कंपोजिशन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या कितना परसेंट पाया जाता है हम आप लोग को ये बताएंगे। तो इसमें प्रोटीन 55%, प्रोटीन मतलब 55% पाया जाता है। लिपिड जो होता है वो 40% पाया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 5% पाया जाता है। टाइप्स ऑफ सेल, अब हम जानेंगे सेल कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम सभी जानते हैं सेल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अब हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम होता है। हम इन सब के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल है क्या। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन अ न्यूक्लियस। सबसे पहले मेन डिफरेंस है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में, वो ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो न्यूक्लियस को कंटेन नहीं करता है, और एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ना किसी मेम्ब्रेन को ना किसी न्यूक्लियस को ये कंटेन नहीं करता है। एग्जाम्पल जैसे हम ले लिए बैक्टीरिया। अब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। तो अब हम सभी जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो उसका जस्ट अपोजिट हम ये जानेंगे। यूकैरियोटिक सेल क्या है, कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियस। ये क्या कंटेन करता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल को, और इसमें न्यूक्लियस भी कंटेन होता है। जस्ट अपोजिट अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल जान गए तो हम समझ सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल भी अपने आप ही समझ सकते हैं, उसी का जस्ट अपोजिट है। यूकैरियोटिक कैन बी सिंगल सेल और मल्टी सेल। यूकैरियोटिक सेल वो सिंगल सेल होता है और मल्टी सेल भी होता है, सच एज प्लांट हो गया, फंगाई हो गया एंड इंसेक्ट हो गया। तो हम सब ने पढ़ा सेल के बारे में। अब ये जो सेल का स्ट्रक्चर हम आप लोगों को बताए हैं, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये जो इंपॉर्टेंट इसके पार्ट हैं, इसके पार्ट्स को हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।